मिशन किसी से मान करके चलते बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, क्योंकि जेजेपी भी अब यहीं से चुनाव लड़ेगी। देवेंद्र कादियान आ रहे हैं मैदान में। देखो, कंपटीशन वो मानते होंगे, मैं तो कोई कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद है। जब जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसके लिए कोई कंपटीशन और उसकी गुजर बहुल्य क्षेत्र है, ये गुजर बेल्ट माना जाता है। जो अगर बात की जाए तो उसके बाद फिर आप जाट होकर जीत गए और उसके बाद दूसरी बार फिर चुनावी मैदान में है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, रविंद्र मछरोली की 36 बरादरी में वोट है। कोई जाट रो नहीं है, कभी कोई एक बरादरी से एमएलए नहीं बनता। कोई ये सोचा एक बरादरी से कभी 2014 में चुनाव लड़ा ना, हमने एक बड़ा सामना करना पड़ा था। भाई ये जाट कमेटी से है, ये जाट है, आज़ाद है, ये नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना जाट का बड़ा नारा लगाया था, भाई उसको पुलिस वहाँ की उठा लेगी, उसको ये उठा लेगी, तो हमने बड़ा सामना करना पड़ा था। अब की बार ये है, ये दिक्कत तो नहीं मेरे अंदर कि भाई ये जाट है, ये फलाना वो है, क्योंकि हमने कोई जातिवादी का काम नहीं करा। 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव आया, उसके बाद आप बैकफुट पर हो गए। टिकट की बातचीत आपकी बीजेपी से चल रही थी, वहाँ से टिकट नहीं मिली, तभी चुनाव छोड़ दिया? ना, मेरी कोई बात नहीं चल रही थी, ना मेरा कोई वो था, मैंने तो मत चली हुई। अब 2024 के अगर चुनाव की बात की जाए, जो स्थानीय नेता है वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं, ऐसे आरोप तमाम जो लोग लगाते रहते हैं। क्या मानते हैं, सत्ता का नशा कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, तो 2,40,000 के करीब है ये सारी। मैं ये सोचूं कि 2,40,000 वोटें रविंद्र मछरोली की हैं, तो ऐसा 14 में मोदी जी की आंधी थी और लोगों ने ये दिखाया कि भाई रविंद्र मछरोली को बना के भाई संभाल के की जनता। यहाँ कोई टिकट विकट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार और आशीर्वाद मान करके चलते बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, क्योंकि जेजेपी भी अब यहीं से चुनाव लड़ेगी। देवेंद्र कादियान आ रहे हैं मैदान में। देखो, कंपटीशन वो मानते होंगे, मैं तो कोई कंपटीशन नहीं मानता, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद है। जब जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसके लिए कोई कंपटीशन और उसकी गुजर बहुल्य क्षेत्र है, ये गुजर बेल्ट माना जाता है। जो अगर बात की जाए तो उसके बाद फिर आप जाट होकर जीत गए और उसके बाद दूसरी बार फिर चुनावी मैदान में है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, रविंद्र मछरोली की 36 बरादरी में वोट है। कोई जाट रो नहीं है, कभी कोई एक बरादरी से एमएलए नहीं बनता। कोई ये सोचा एक बरादरी से कभी 2014 में चुनाव लड़ा ना, हमने एक बड़ा सामना करना पड़ा था। भाई ये जाट कमेटी से है, ये जाट है, आज़ाद है, ये नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना जाट का बड़ा नारा लगाया था, भाई उसको पुलिस वहाँ की उठा लेगी, उसको ये उठा लेगी, तो हमने बड़ा सामना करना पड़ा था। अब की बार ये है, ये दिक्कत तो नहीं मेरे अंदर कि भाई ये जाट है, ये फलाना वो है, क्योंकि हमने कोई जातिवादी का काम नहीं करा। 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव आया, उसके बाद आप बैकफुट पर हो गए। टिकट की बातचीत आपकी बीजेपी से चल रही थी, वहाँ से टिकट नहीं मिली, तभी चुनाव छोड़ दिया? ना, मेरी कोई बात नहीं चल रही थी, ना मेरा कोई वो था, मैंने तो मत चली हुई। अब 2024 के अगर चुनाव की बात की जाए, जो स्थानीय नेता है वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं, ऐसे आरोप तमाम जो लोग लगाते रहते हैं। क्या मानते हैं, सत्ता का नशा कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, तो 2,40,000 के करीब है ये सारी। मैं ये सोचूं कि 2,40,000 वोटें रविंद्र मछरोली की हैं, तो ऐसा 14 में मोदी जी की आंधी थी और लोगों ने ये दिखाया कि भाई रविंद्र मछरोली को बना के भाई संभाल के की जनता। यहाँ कोई टिकट विकट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है।